हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 24 ऑफ जून एंड 24 ऑफ जून के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं इस वीडियो की टाइमिंग बताना चाहूँगा कि ये वीडियो सुबह रेगुलर 6 बजे आता है। जैसे ही उठो वैसे ही इस वीडियो को देखो। मॉर्निंग सुबह 6 बजे एवरी डे एक्सेप्ट संडे। संडे को नहीं आता ये वीडियो और हर दिन सुबह 6 बजे आपको ये वीडियो मिलेगा। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। Which ministry has launched plan to set up a center of excellence dedicated to manage growing issue of human wildlife conflict in India? देखो, जैसे कि मैंने आपको एक शॉर्ट बना के दिया था कि जिसमें मैंने आपको शॉर्ट बताया था कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, और यही है एनिमल सेम एज अ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में जैसे आप देख पा रहे होंगे एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ह्यूमन के साथ। इसमें डेथ किसकी होती है? डेथ दोनों की होती है, ह्यूमन की भी डेथ होती है और एनिमल की भी डेथ होती है। बट इसी को रोकने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, जो कि मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट भूपेंद्र यादव जी ने अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया है टू रिड्यूस और टू एंड दी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने। चलते बनाएंगे। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च जेंडर बजटिंग नॉलेज हब। देखो, अभी एक मिनिस्ट्री ने अभी जेंडर बजटिंग नॉलेज हब सेटअप किया है और इसका मेन मोटिव क्या है? देखो, जेंडर बजटिंग होगा तो क्या होगा? जेंडर बजटिंग होगा तो क्या होगा? देखो, जेंडर के लिए अलग से बजट डिसाइड करना, दैट मीन्स इट टोटली डिलीवर टू द वुमेन फॉर एम्पावरिंग as well as financial inclusion of the women, financial inclusion of women। क्लियर? और इसको वुमेन का इशू आ गया है तो कौन सी मिनिस्ट्री होगी? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अभी सेटअप किया है क्या? जेंडर बजटिंग, वी कैन से नॉलेज हब। क्या है? जेंडर बजटिंग नॉलेज हब, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। चलते पढ़ेंगे। रिसेंटली विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज हाइक 3 टाइम ऑफ सोशल सिक्योरिटी पेंशन। देखो, क्या है कि जैसे आप जानते हो कि अभी आप देख पा रहे होंगे नीतीश कुमार जी सीएम काके हैं, ये बिहार के सीएम हैं और इन्हीं ने अभी बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इलेक्शन के टाइम लोगों को रेवड़ी बांटी जाए। और इसी के जरिए क्या हो रहा है कि नीतीश कुमार जी ने अभी बिहार स्टेट ने 3 गुना सोशल सिक्योरिटी पेंशन एनहांस कर दिया है फॉर विडो, फॉर एल्डरली पर्सन, इन सभी के लिए एनहांस कर दिया है। अब कितनी कर दी है? तो 700 रुपीज एनहांस करी है और अभी हो गई है 11,000 रुपीज। 11,000 नहीं, 1100 रुपीज, सॉरी 11,000 तो ज़्यादा हो जाएगी, गवर्नमेंट को सारे वोट मिल जाएंगे। 1100 रुपीज सोशल सिक्योरिटी मिलेगी अब एल्डरली, विडो पीपल, जो भी वुमेन है, इन सभी को। क्लियर? चलते अपन आगे। Who has been appointed as chairperson of Pension Fund Development Regulation of India? Pension Fund Development Regulation Authority। क्लियर? पेंशन फंड रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑथोरिटी। क्लियर? इसी के अभी चेयरमैन बन गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका नाम है शिवा सुब्रमण्यम रमन। क्या नाम है? शिवा सुब्रमण्यम रमन अभी पेंशन फंड डेवलपमेंट रेगुलेशन ऑथोरिटी के चेयरमैन बन गए और इनका टेन्योर भी याद रखना, अब ये 5 ईयर का टेन्योर है। क्लियर? 5 साल तक ये अभी चेयरमैन रहेंगे पेंशन फंड डेवलपमेंट रेगुलेशन ऑथोरिटी के। और ये करती क्या है? जितने भी पेंशन के इशू हैं इसको मैनेज करना काम किसका है?
इसी का पेंशन फंड रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी का। चलते हैं, विच पेमेंट बैंक हैज बीन अवॉर्डेड डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25। देख पा रहे होंगे आप, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को अभी 2024-25 का डिजिटल पेमेंट अवार्ड मिला है। अब ये मिला क्यों है, तो इन्होंने क्या किया है, एक्सप्लेनेरी कंट्रीब्यूशन टू फाइनेंशियल इंक्लूजन इन बैंकिंग सर्विस, और वी कैन से इट इज अ बैंकिंग सर्विस इन फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल एरिया। कहां पर, इन रूरल एरिया। देखो क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आपने सुना होगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी जिसको बोलते हैं जन धन योजना। क्या, जन धन योजना, जिसमें कई सारे लोगों के अकाउंट खोले गए थे, और अकाउंट खोलने के साथ इसका मेन मोटिव था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना इंडिया के अंदर और बैंकिंग पेनिट्रेशन को बढ़ाना, जिससे लोगों के पास अपनी सेविंग कर सकें, अपनी बैंकिंग सर्विस का बेनिफिट ले सकें। क्लियर, इससे बैंक भी अनाउंस होगी। बट क्या होता है, किसी रूरल एरिया में बैंक अपनी ब्रांच नहीं खोलती है, बट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने इसी काम को करके दिखाया और लोगों को बैंकिंग सर्विस की फैसिलिटी प्रोवाइड करी, इवन सेविंग को भी प्रमोट किया। इसी को देखते हुए इनको यह अवार्ड दिया गया है, डिजिटल पेमेंट अवार्ड दिया गया है 2024 एंड 25 का। चलते अपन आगे। विच कंट्री हैज लॉन्च ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। यह पूछ रहा है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस कंट्री ने लॉन्च किया है। देखो आप जानते हो कि इसराइल और ईरान के बीच में कई सारा वार चल रहा है, और यह भी बोला जा रहा है कि इसराइल के पीछे बैक है किसका, यूएसए का। यूएसए के भी ऑपरेशन बताए मैंने, इसराइल के कई सारे ऑपरेशन बताए जो कि ईरान पर अटैक किया था। इवन ईरान ने भी इसका ऑपरेशन, इसराइल के लिए ऑपरेशन निकाला था। इवन अब यूएसए ने भी स्ट्राइक कर दिया है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर। क्या, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर वी कैन से यूएसए ने भी अटैक कर दिया, स्ट्राइक कर दिया, और इसी नाम को दिया गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। किसने, यूएसए ने। चलते बनाएंगे। विच इट इज ऑब्जर्व एज यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे 2025। ये पूछ रहा है कि बताइए किस दिन यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे ऑब्जर्व किया था। तो ये ऑब्जर्व किया था 23 जून को, और इसकी थीम याद रखना 2025 की थीम, 2025 की थीम है वी कैन से 5 ईयर टू 2030 एक्सीलरेटिंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अब देखो पब्लिक सर्वेंट क्या होता है, देखो यू आर ऑल्सो बिकम अ पब्लिक सर्वेंट, you are going to become a public servant if you are preparing better or watching regular video of mine और IICS। क्लियर। अब क्या है, पब्लिक सर्वेंट बनने के बाद आप क्या करोगे। पब्लिक सर्वेंट का मतलब यही है कि पब्लिक को सर्विस देना और वेलफेयर देना जो कि गवर्नमेंट दे रही है, क्योंकि आप मीडिएटर बनोगे। क्या बनोगे, मीडिएटर बनोगे। गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम निकालेगी एंड इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू टू प्रोवाइड ईच एंड एवरी वेलफेयर पॉलिसी टू द ग्रास रूट लेवल और टू अवर डिस्ट्रिक्ट। क्लियर। तो इसी को देखते हुए यूनाइटेड नेशन में पब्लिक सर्विस के वीकेंड से उनके ट्रिब्यूट देने के लिए पब्लिक सर्वेंट जितने भी हैं, तो इसी दिन को ऑब्जर्व किया था 23 जून को। क्लियर। इसकी थीम भी याद रखना। चलते बनाएंगे। विच इट इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2025। ये पूछ रहा है कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2025 किस दिन ऑब्जर्व किया था। ये भी 23 जून को ऑब्जर्व किया था, और इस बार थीम थोड़ी अच्छी है। क्लियर, शॉर्ट में है। क्या नाम है, लेट्स मूव। क्या है 2025 की थीम, लेट्स मूव। ओलंपिक, जैसे आप जानते हो ओलंपिक के गेम होते हैं और हमारे इंडिया में ओलंपिक के अवार्ड आने लगे हैं।
इवन मेडल भी आने लगे हैं, गोल्ड मेडल भी आने लगे हैं। पहले अवार्ड नहीं आते थे, पहले मेडल नहीं आते थे, अब आने लगे हैं, क्योंकि हमने भी जो कि गेम पर फोकस बढ़ा दिया है। हालांकि क्रिकेट गेम नहीं है, आने वाला क्रिकेट गेम, उसके बाद तो इतने गोल्ड आएंगे हमारे इंडिया में, क्योंकि क्रिकेट में हम बहुत माहिर हैं। चलते बनाएंगे। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट योगा पॉलिसी। देखो इंडिया की पहली योगा पॉलिसी आप देख पा रहे होंगे, ये है पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और पुष्कर सिंह धामी सीएम है कहाँ के? ये है उत्तराखंड के सीएम। वी कैन से इंडिया का यूके यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है उत्तराखंड को। क्लियर? हालांकि कहना भी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में एक तो 4 धाम है उत्तराखंड का। क्लियर? और वीकेंड से आप जा सकते हैं, मसूरी घूम सकते हैं, देहरादून घूम सकते हैं, कई सारी जगह, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वीकेंड से यमुनोत्री, गंगोत्री जा सकते हैं, 4 धाम जा सकते हैं उत्तराखंड के। तो बड़ा ही अच्छा उत्तराखंड, बर्फ भी गिरती है, बड़ा मजा आता है उत्तराखंड में। क्लियर? तो इसी दिन को देखते हुए इंडिया उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने इंडिया की पहली योगा पॉलिसी निकाली है। अब योगा क्यों है? क्योंकि निकाली है क्योंकि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे होता है। और कब से? सिंस 2015 से सेलिब्रेट किया जा रहा है हर साल। और 2014 में मोदी साहब ने एफर्ट लगाया था यूएन से, और यूएन ने एक दिन डिक्लेयर कर दिया इंटरनेशनल योगा डे के लिए। और इसी को देखते हुए इंटरनेशनल योगा डे के दिन उत्तराखंड ने ये पॉलिसी निकाली। इंडिया की पहली पॉलिसी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योगा पॉलिसी, इंडिया की पहली योगा पॉलिसी। और समय होगा क्या? योगा को प्रमोट किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि योगा का कितना कंट्रीब्यूशन है हमारी हेल्थ में, वेलनेस में। योगा जरूरी है कि नहीं है? दैट्स अ मेन मोटिव ऑफ दिस इंडियाज फर्स्ट योगा पॉलिसी दैट वाज लॉन्च बाय द उत्तराखंड स्टेट ऑफ इंडिया। चलते पढ़ा। विच स्टेट हैज लॉन्च मांझी वसुंधरा 6.0? मांझी वसुंधरा 6.0 किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो अभी ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मांझी वसुंधरा 6.0। और इसका मेन मोटिव है कि जो ग्रीन एरिया रखना, और वी कैन से एनवायरमेंट को कंजर्व करना। क्या करना? एनवायरमेंट को कंजर्व करना। एनवायरमेंट कंजर्वेशन। एनवायरमेंट कंजर्वेशन, अगर एनवायरमेंट कंजर्वेशन होता है तो डेफिनेटली ग्रीनी एरिया होगा, और ग्रीनी एरिया होगा तो कार्बन जो इमिशन हो रहा है इसका भी रिडक्शन होगा, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन लेते हैं, याद रखना। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र ने मांझी वसुंधरा 6.0 लॉन्च किया है। इसी के साथ 24 जून के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। अब मिलेंगे हम, अगर कोशिश हुई। मेरी तबीयत अभी बहुत दिन से खराब चल रही है, बट तो अभी मैं आपके लिए एमसीक्यू का वीडियो बना रहा हूँ। न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पा रहा क्योंकि वो वीडियो बड़ा रहता है और इतनी मेरे में ताकत नहीं है। अभी कोशिश करूंगा, आज बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि वो 30 या 40 मिनट तक का वीडियो रहता है और दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक कंटिन्यूसली 30 मिनट और 40 मिनट। क्लियर? मिलते हैं हम कल एमसीक्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।